नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। क्या 2024 में बड़ा उलटफेर होगा? क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को टक्कर दे पाएगा? इसको लेकर पहला जो ओपिनियन पोल है 543 सीटों का, वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि काफी खलबली इस समय दिखाई दे रही है। 543 सीट और सभी राज्यों पर सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन किसका पलड़ा भारी है? 2024 का पहला रुझान, लेकिन जिसका से राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई है, उसके बाद काफी खलबली यहाँ देखने को मिली है। इसके हिसाब से क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए यहाँ पर हैट्रिक की तरफ बढ़ेगा या फिर गठबंधन, क्या विपक्ष की वापसी होगी? क्योंकि इस बार नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है और इसमें कई बड़े दल शामिल हुए हैं, जिसमें टीएमसी से ममता बनर्जी, यहाँ पर जेडीयू से नीतीश कुमार, पहले बीजेपी के साथ 2019 का चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जबकि बात की जाए तो बड़ा नाम शिवसेना से उद्धव गुटका भी आता है, जो कि पहले एनडीए गठबंधन में थे लेकिन अब इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। एनसीपी से शरद पवार भी कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन में है। इसके अलावा कई और बड़े दल यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। वैसे में लोकसभा चुनाव का क्या आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से 543 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो सभी राज्यों को लेकर किया गया है और कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे, क्योंकि ये नाम भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जीत की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि दावा तो यह किया जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ी जीत और सबसे ऐतिहासिक जीत यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मिलने जा रही है। लेकिन किसके दावे और किसके वादे में दम है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता के बीच का ये 543 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो कि सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 34% वोट शेयर जा सकता है, जेडीयू को 19% वोट शेयर, आरजेडी को यहाँ 18%, कांग्रेस को 8%, एलजेपी को 6% यानी कि पक्ष में 15% वोट शेयर जा सकता है। इस वोट शेयर के हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 7 सीटें, आरजेडी को 7 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, एलजेपी को 2 सीट, आरएलपी को 1 और हम पार्टी को 1 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि कई दल यहाँ पर बड़े उलटफेर हो चुके हैं 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव। अब यहाँ पर बात की जाए तो बिहार में काफी खलबली देखने को मिल रही है, जिस कारण से काफी बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले हैं, जबकि नीतीश कुमार अब यहाँ पर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि बात की जाए तो पंजाब में भी, जिस कारण से अब कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली है और बीजेपी को 18% वोट शेयर मिल सकता है, 31% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 21, शिरोमणि अकाली दल को 18, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो महागठबंधन बना है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और शिरोमणि अकाली दल क्या बीजेपी के साथ लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल सीटों की बात की जाए, बीजेपी को यहाँ 0 सीट की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भी उनका गठबंधन टूट चुका है और ऐसे में जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, इसको सभी 13 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सीट फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए झारखंड की 14 सीटों पर यहाँ बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 1 सीट, आसू पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जबकि यहाँ पर माना जा रही कि जो महागठबंधन बना है वो मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो फिर कुछ सीटें और यहाँ उलटफेर देखने को मिल सकता है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी काफी बड़ा बवाल देखने को मिला था और ऐसे में हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 24 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। जो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट सर्वे सीएनएक्स सर्वे के सामने आंकड़े आ रहे हैं। गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी को एक बार फिर से सभी 26 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है।
और कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली है और लोकसभा की 28 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 20 सीट, कांग्रेस को 7 सीटें, 1 सीट जेडीएस के पक्ष में जा सकती है। यानी सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी यह लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, कई बार मुख्यमंत्री बदले हैं, तो कई बार पार्टियों का यहाँ पर जिसका से टूट हुई है। उसके बाद देखिए तो बीजेपी यहाँ 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो यहाँ कर कांग्रेस को 9 सीटें, यानी कांग्रेस को यहाँ फायदा मिल सकता है। शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी अजीत को 2 सीटें और एनसीपी शरद को 4 सीटों पर संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, बराबर की 24 सीटों पर जीत की संभावना महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर मगर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। केरल की बात की जाए तो केरल में सीधे तौर पर वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं और वायनाड से ही जिसका से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसका फायदा कांग्रेस को केरल में मिल सकता है और माना जा रहा है कि 20 सीटों में से कम 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। इससे पहले पंचायत चुनाव में भी जिसका से हिंसा हुई, लेकिन माना गया कि पंचायत चुनाव में यह टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने सरकार बनाई थी, तो लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर मिल सकते हैं। लेकिन बीजेपी करीब 12 से 15 सीट पर जीत की संभावना इंडिया टीवी से नेक्स्ट सर्वे लगा रहा है। केरल में कांग्रेस को 29 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर माना जा रही है कि यहाँ पर भी महागठबंधन बना है जिसमें टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल हो सकते हैं। लेकिन सीट फॉर्मूला यहाँ का एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ममता बनर्जी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 8 सीट मिल सकती हैं। बीजू जनता दल को यहाँ 13 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है और सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निर्णायक माना जाता है और माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश सही के अनुकूल रास्ता जाता है और यहाँ पर जिसका से 70 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है और समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट अपना दल और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो अपना दल यहाँ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी करीब 72 से 75 सीट तक का आंकड़ा छू सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर आंकड़ा बन रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिल सकती है। जबकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तेलंगाना में ही 17 सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी को यहाँ 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीटें, बीआरएस के पक्ष में 8 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, वायएसआर और अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है 18 सीट वायएसआर के पक्ष में जा सकती हैं। 7 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी सीधे तौर पर वायएसआर का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। डीएपी पार्टी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर जो महागठबंधन बना है और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर 3-3 सीटों की बराबरी दिखाई दे रही है। जबकि दिल्ली की बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2019 में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जिस कारण से आम आदमी पार्टी अब कहीं न कहीं अन्य राज्यों पर भी सरकार बनाने में सफल रही है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी जीती है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट और 2 आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जबकि अगर बात की जाए पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें इन छोटे राज्यों से आते हैं। यहाँ पर एनडीए को 21 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 सीट यहाँ पर यूडीएफ के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे में बीजेपी को यहाँ 21 लोकसभा सीट है और राजस्थान में मिल सकते हैं। कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना या इंडिया टीवी से नेक्स्ट लगाई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यह लोकसभा चुनाव को लेकर जो सभी राज्यों का अनुमान लगाया जा रहा है, 2024 में एनडीए गठबंधन को 318 सीटें मिल सकती हैं। अगर 318 सीटें मिलती हैं तो फिर एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन एनडीए ने दावा किया है कि वो 350 से भी ज्यादा, यानी अब तक का जो एनडीए का रिकॉर्ड है उसको वो पार करने जा रहे हैं।
जबकि जो इंडिया गठबंधन बना है इसको 175 सीटें मिल सकती हैं, आने के पक्ष में 50 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए आज के समय में अगर लोकसभा चुनाव होता है तो फिर 2024 में पीएम मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। और यहां पर इंडिया गठबंधन जो है आंकड़ा बढ़ रहा है सीटों में, लेकिन अभी भी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन और यहां पर सीटों में इजाफा कर पाएगा? क्या एनडीए ने जो दावा किया है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि इस बार वो इतिहास रचने जा रहे हैं, तो किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है ये जनता तय करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर जिस प्रकार से चुनावी वादे होंगे, चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से किस गठबंधन में कौन पार्टी आती है, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।